तो भैया अल्लाह के बंदो, जब अफगानिस्तान का आया हुआ हिंदू, बांग्लादेश का आया हुआ हिंदू या किसी और हिंदुस्तान का बासिंदा ना हो, कहीं का भी हिंदू और सिख, पारसी, यानी कोई भी वो जाति का व्यक्ति पूरी दुनिया में से आता है और धर्म का व्यक्ति आता है और यहाँ पे नागरिकता ले लेता है। अब दूसरा पहलू और देखो आप कि अभी कल एक किसी ने फेसबुक पे, सारी व्हाट्सएप पे झूठी खबरें नहीं होती, अगर झूठी खबरें होती तो कोई किसी के खिलाफ बयान नहीं दे पाता आवेश में आके, गुस्से में आके। मेरा मकसद ये है कि 2 लाख आदमी तत्काल 2024 में नागरिकता छोड़ चुके हैं हिंदुस्तान की, हम नागरिकता देने को तरस रहे हैं। तो जिसके पूर्वज 400 साल, 500 साल, 800 साल पहले यहाँ थे, तो वो द पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजन नहीं माने जाएंगे? कि जितने भी लोग यहाँ पे दलित पसमानदा करके हम आए हुए हैं, इसमें वो जातियां भी निखर के सामने आ रही हैं जिनका हमने नाम नहीं सुना था। बिहार में है और भी जगह है, काफ़ी जहाँ पे मैं भी हिंदुस्तान के काफ़ी हिस्से में घूमा हूँ। यहाँ पे हर पार्टी से जुड़ा हुआ पसमानदा समाज का कोई ना कोई व्यक्ति था। किसी को स्टेज पे जगह मिली, किसी को नीचे जगह मिली, मगर सबकी भावनाएं एक है। अच्छा, अंसार मदीना से ही उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब, उनका सिलसिला किसी और से मिलता है। तो ये जो अंसारियों का राड़ा है ना, ये कलकत्ता से स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे इनका अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का वालिद जहाँ के थे हिंदुस्तान के, और माता जी जो थी वो अंसार मदीना से थी। अब ये किसने जहर घोला, किसने गुट्टी पिलाई, अल्लाह बेहतर जाने। किसी के कब्र में नूर बरस रहा होगा तो किसी के कब्र में अजाब आ रहा होगा। गांधी जी को किसने मारा सबको याद है, मगर बचाया वो याद नहीं, वो नहीं याद है। अनिस भाई बताइए, आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें दानिश अंसारी भी पहुंचे थे। जी। तो क्या लग रहा है कि क्या इसका राजनीतिक रूप से भी कुछ मतलब निकाला जाए? दानिश अंसारी भी पहुंचे थे। देखें, पता है मेन चीज़ क्या है, मैं अनीस अहमद अंसारी हूँ, वाह वाह करके मशहूर हूँ। मेन बात क्या है कि हर आदमी किसी न किसी समय पे ऐसे मुकाम पे हर आदमी कुछ ना कुछ कहता है। तो जो ये प्रोग्राम हुआ है ना, ये प्रोग्राम कोई सिर्फ इस पे नहीं हुआ कि जातीय जनगणना के ऊपर है। दरअसल जो शोषित था, जो वंचित था, जितना भी मामला था, जितनी जातियां थी जिनकी कभी चर्चा नहीं होती थी, वो शब्द अब हर किसी की जुबान पे आने लगे। तो इसके संदर्भ में ऐसे प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए। मगर बात यह भी है कि कोई भी चीज़ आप किसी की किताब पूरी पढ़ के और ज़माने को सुना रहे हो, मगर अपने दर्द को छोटी सी पर्ची में लेके चले जाओ कि जी हमारा भी ये दर्द है, हमारी कौम का ये दर्द है, हमारी ये कुछ चीज़ें हैं। मैंने देखो एग्जाम्पल दिया है जी। कि बहुत बड़ी किताब किसी ने अपनी फ्लॉपी आप पे अपना सॉफ्टवेयर चढ़ा दिया और आप पूरी की पूरी किताब वो पढ़ बैठे, और वही आप शिक्षा दे रहे हो दूसरे को, अपने समाज को जाके जागरूक कर रहे हो। तो क्यों ना उस समाज के दर्द को भी एक छोटी सी पर्ची में, ये जैसे मैं अनीस अहमद अंसारी हूँ तो इस प्रोग्राम में आया, मुझे एक पट्टा दे दिया गया ना, तो दानिश आज़ाद अंसारी हूँ, चाहे वो सरकार में बैठा कोई नुमाइंदा हो, सिर्फ जाति के आधार पे नहीं, जो सरकार द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होता है उसका फ़र्ज़ बनता है कि उस समाज को जाके क्या सवाल जवाब देगा जहाँ से वो चुन के आया है। मेन मकसद ये है, हर आदमी अपनी अपनी बात कह के चल देता है। मैं इस प्रोग्राम के बारे में ये नहीं कह रहा कि ये प्रोग्राम नहीं होने चाहिए या चर्चा क्यों हो रही है। इससे पहले एनआरसी पे भी चर्चा हो चुकी है, जातीय जनगणना की अब बात हो रही है। इससे पहले फिर एक ऐसा भी था कि बिहार में भी चुनाव के टाइम में वो भी मामला बन के चलता आ रहा है। तो हम ये कहते हैं, हम दोषी दूसरे समाज को कह देते हैं कि शेख सैयद, मुगल, पठान, तुर्क, यहाँ पे है स्वदेशी, एक उन्होंने कहा ना एक बाहर से आए हुए, एक यहाँ के आए हुए। तो भैया अल्लाह के बंदो, जब अफगानिस्तान का आया हुआ हिंदू, बांग्लादेश का आया हुआ हिंदू या किसी और हिंदुस्तान का बासिंदा ना हो, कहीं का भी हिंदू और सिख, पारसी, यानी कोई भी वो जाति का व्यक्ति पूरी दुनिया में से आता है और धर्म का व्यक्ति आता है और यहाँ पे नागरिकता ले लेता है। अब दूसरा पहलू और देखो आप कि अभी कल एक किसी ने फेसबुक पे, सारी व्हाट्सएप पे झूठी खबरें नहीं होती, अगर झूठी खबरें होती तो कोई किसी के खिलाफ बयान नहीं दे पाता आवेश में आके, गुस्से में आके। मेरा मकसद ये है कि 2 लाख आदमी तत्काल 2024 में नागरिकता छोड़ चुके हैं हिंदुस्तान की, हम नागरिकता देने को तरस रहे हैं। तो जिसके पूर्वज 400 साल, 500 साल, 800 साल पहले यहाँ थे, तो वो द पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजन नहीं माने जाएंगे? हमने पारसियों को अपनाया है। हम आज भी नियत रखते हैं कि जो विदेश के आए हुए लोग हैं वो यहाँ पे शरणार्थी बन के रहें। और बाद में अब योगी जी ने जो 71 में हिंदू आए थे, इंदिरा गांधी ने, आपको शायद नॉलेज ना हो, एक जगह है उत्तराखंड का हिस्सा, अब उस टाइम कभी यूपी का हिस्सा हुआ करती थी, तो 47 में भी लोग आए, इधर से उधर हुए, एक नामुराद
ना मुराद पाकिस्तान में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो कैंसर का रूप कर रहा था, हमने काट के उसे एक तरफ कर दिया। वहाँ से आए हुए जो शरणार्थी थे उनको भी तो यहाँ पे 70-75 साल में मालिकाना हक मिल गया। दूसरा, मजनू के टीला के पास में अभी हिंदुओं की बस्ती है, वहाँ पे जो हिंदू भाई आके पाकिस्तान के रह रहे हैं और जो वहाँ से प्रताड़ित थे, सताए हुए थे, वो आके यहाँ रह रहे हैं, उनको हम बेघर कर दें, कैसा रहेगा। अभी योगी जी का खुद अपने अल्फाज हैं और सरकार की ये नीयत है कि 1971 से जो आए हुए थे हिंदू, जिसको इंदिरा गांधी ने बसाया, किसी और ने बसाया, उसको छोड़ दो, तत्काल की बात करें आप तो पता ये चला कि उनको भी नागरिकता देने की और भूमि पीलीभीत में देने की बात चल रही है। मेरा मकसद ये है कि हम अगर इसमें बटे रहेंगे, मैं खुद अनीस अहमद अंसारी हूँ, पसमानदा समाज जो नाम दिया जा रहा है नया तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जाति नया तो नहीं है, नहीं मेरे लिए नहीं है, नहीं मेरे लिए नया है। आपके लिए क्यों नया है? क्योंकि मैं आज इसके प्रोग्राम में, हिंदुस्तान के पहले प्रोग्राम में शामिल होने आया हूँ। मेरा एक नाम बहुत पुराने पसमानदा आंदोलन शुरू हुआ था, मेरे मालिक जो अब्दुल कयूम अंसारी ने शुरू किया। मैं आपकी बात मानता हूँ, नाम तो बहुत पुराना। पत्रकार महोदय मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आपको समाज ने, माँ बाप ने नाम दिया, जाति दी, धर्म दिया, मगर वो आप फेमस किससे हुए? आज इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को जागरूकता तो पहुंच रही है ना। ऐसे प्रोग्राम हिंदुस्तान में जगह जगह होनी चाहिए। तो वो कौन से बैनर का नाम पढ़ो आप, जो भी संगठन, जो भी लोग, जो इन्होंने दिल्ली में इतनी मेहनत करके एक प्रोग्राम कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आज नामकरण इसका, मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ तो कोई प्रोफेसर पैदाइशी नहीं होता। IAS, IPS, डॉक्टर, MBBS होता नहीं है। जब वो सेक्टर में जाता है, उस पचेसन में और डिग्री में जाता है, तब PhD होल्डर कहलाता है। मेरा मतलब ये है कि इतना बड़ा ये अजीम दयार है जहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ है जामिया में, तो यहाँ पे हमारा नामकरण हो गया। किसके माध्यम से? तो अगर हिंदुस्तान के ऐसे ही मामलों में अगर हिंदुस्तान के, मैं आपसे समझना चाहूँगा जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। जी आप मुकम्मल। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे दलित पसमानदा करके हम आए हुए हैं, इसमें वो जातियाँ भी निखर के सामने आ रही हैं जिनका हमने नाम नहीं सुना था। बिहार में है और भी जगह, काफ़ी एग्जाम पे मैं भी हिंदुस्तान के काफ़ी हिस्से में घूमा हूँ। यहाँ पे हर पार्टी से जुड़ा हुआ पसमानदा समाज का कोई ना कोई व्यक्ति था। किसी को स्टेज पे जगह मिली, किसी को नीचे जगह मिली, मगर सबकी भावनाएं एक है। जैसे मेरे अजीज भाई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, माना जाता है कि सोशल कार्यकर्ता हैं, तो भाई साहब के दिल में एक दर्द है जो समाज के सामने रख देते हैं। मेरे दिल में एक दर्द है, अब मेरे को एक पहचान मिलने जा रही है कि पसमानदा की बात होनी चाहिए। तो वो तो कभी कयूम अंसारी साहब का, आपने मरहूम का नाम लिया, उसके बाद 98 में अली अनवर अंसारी साहब, उसके बाद फिर मोदी साहब के मुंह से ये अल्फाज सुने जा रहे हैं पसमानदा। इसका मतलब चर्चा तो हो रही है ना। तो चर्चा हो रही है, तो वो जो सरकार के हिस्सा हैं या नुमाइंदे हैं, भाई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है ना, और भी मुस्लिम संगठन है ना, तो सारे ये तो पिछली वाली 70 साल की कहानी तो दोहराते नहीं रहेंगे। अगर हम उस चैप्टर को क्लोज नहीं करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा नामकरण आज यहाँ से हुआ है। जब यहाँ से हुआ है तो पहचान यहीं के हिंदुस्तान के सारे लोग पसमानदा पूरे हिंदुस्तान में घूम जाएं, अपने लोगों में जाके बताएं कि एक प्रोग्राम ऐसे ऐसे हुआ है जहाँ पे जाति गणना की बात हो रही है। और जाति जनगणना में आपको धर्म के साथ साथ जाति पे ध्यान देना, धर्म पे नहीं देना। अब वो कहेगा धर्म पे कैसे नहीं देना? तो मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी है। आज भी हिंदुस्तान के गजट में उसको जुल्हा बोला जाता है, तो मैं हो गया ना जुल्हा। मगर इसी अंसारी में 2 भाग बना दिए गए। एक जगह है मऊ, आजमगढ़, घोसी। जब आप यहाँ जाएंगे तो पता ये चलेगा कि अंसारी के भी 2 पार्ट हैं। मैं उसका नाम नहीं, और एक अर्जा, 2 भाग है ना। तो ये भी एक मसला है। और ऐसी शेख हर कोई तौर पे मुख्तार अंसारी, एक अनीस अंसारी। मैं ये नहीं कह रहा मैं उसका नाम क्यों लूँ कि जिससे मेरे जाति का और नाम की जगह बदनाम हो। मैं क्यों लूँ? ये तो उनके दिल से पूछो जो मऊ के रहने वाले हैं। ये अच्छा, अगर आपको जानकारी हो तो ये बताइए कि 2 कैसे हो गए अंसारी? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो, मैं बताता हूँ आपको। अगर सिया धर्म के अनुसार, धर्म बोल रहा हूँ मैं, मजहब नहीं बोल रहा, क्योंकि उन्होंने कभी सुन्नियों को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मुझे जो पूर्वजों ने बताया, मैं भी ये बोलूँगा कि उनके धर्म के अनुसार, शियाओं के धर्म के अनुसार, उन्होंने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आल से जो करबले का मामला, ताजी ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो इसके हिसाब से उन्होंने ये कह दिया कि हम इसके वंशज हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से कभी आपने अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का नाम सुना होगा। बिल्कुल साफ़ सुथरा नाम है, ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं है। वो
आपकी जो माता जी थी ना, वो अंसार मदीना से थी। अच्छा, अंसार मदीना से ही उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब, उनका सिलसिला किसी और से मिलता है। तो ये जो अंसारियों का राड़ा है ना, ये कलकत्ता से स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे इनका अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का वालिद जहाँ के थे हिंदुस्तान के, और माता जी जो थी वो अंसार मदीना से थी। अब ये किसने जहर घोला, किसने गुट्टी पिलाई, अल्लाह बेहतर जाने। किसी के कब्र में नूर बरस रहा होगा तो किसी के कब्र में अजाब आ रहा होगा। मेरा मकसद ये है। तो हम इसी वाले अंसारी को ना गिने, इससे पहले भी कईयों भैया गांधी जी को किसने मारा सबको याद है, मगर बचाया वो याद नहीं, वो नहीं याद है। हाँ। तो ये सब कैसे नाम हुआ? बता दीजिए किसने बचाया। बदक मियां अंसारी साहब जी, जिनके साथ में जीते जी भी छल हुआ और मरे पीछे भी हुआ। कई लोगों ने यहाँ पे बड़ा अच्छे बातें कही हैं कि जब नाम आती है, मुसलमानों का नाम आता है तो उसमें हम सब हैं, मतलब पतीला खड़क रहा है, सब मुसलमान हैं। हिंदू की नज़र में भी हम हैं, सब मुसलमान। मगर समझ में ये बात नहीं आ रही कि जो हमारे नाम से, ओबीसी के नाम से या किसी और मुसलमान के नाम से जो फैज़ पा रहे हैं, तो यार यहाँ तो गड़बड़ है ना। जब फैज़ पाने की बात आती है तो कुछ चुनिंदा लोग हैं, हाँ, बाकी सब मुसलमान। इसमें विशेष रूप से ये जो कह रहे हैं ना फॉरवर्ड, या वो कह देते हैं कि खान लोग, ये दरअसल ये भी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाई। डायरेक्ट आप सू करते करते, वो कहता है ना एक फिल्म में कि जी जल्दी बोल, मुझे पनवेल भी जाना है। तो ये कह नहीं पा रहे, ये भय है हमारे अंदर, और ये मैं अपने बच्चों को दे के जाऊँ कि हम बुरे को बुरा नहीं कह पा रहे हैं। हमारे साथ जिसने छल किया है, कपट किया है, अब अभी किसी ने जिक्र किया कि जो हिंदुस्तान आज़ाद होने जा रहा था जिस समय, और जब नुमाइंदगी का नंबर आया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में जो बॉडी में मशहूर थे। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, शायद आपको सुन के हैरत होगी कि आजकल ना आदमी के नाम से धर्म पहचान लिया जाता है, मगर कहीं ना कहीं चुपके से कान में, वो गर्व से अपने बीच में जब जाता है अपने को बीच में, तो वो कह देता है कि मैं फलानी जाति से, फलाने समुदाय, फलाने कबीले या फलाने वंशजों का मैं बच्चा हूँ। अच्छा, इसी में ही एक बात और भी है, कह दो तो बुरा लग जाता है। दलित मुस्लिम समाज की बात हो रही है, पसमानदा मुस्लिम समाज की बात हो रही है। अभी तक किसी भी पसमानदा चलाने वाले संगठन जो ज़्यादातर अंसारी हैं, आप किसी के ऊपर अगर इतना बोझ डाल दोगे कि दूसरी जाति को फैज ही ना मिले, सदर भी तुम बनोगे, जनरल सेक्रेटरी भी तुम बनोगे, मैं अंसारी हूँ, उसके बाद भी बात कह रहा हूँ, तो इसमें मंसूरी, कुरैशी, ये कहाँ जाएंगे भाई? दर्जी कहाँ जाएंगे? अल्लाह के बंदो, इनको भी अपने साथ में सम्मिलित करो, तभी तो सहयोग बनेगा। तो 4 हाथ का चौधरी और 5 हाथ का पंच, जाके घर 6 हाथ है माँ के अंच लगे न पंच। हमारे में से ही अभी इकरा हुसैन माननीय सांसद का मामला है, कौन सा ऐसा पसंदा कौन सा महाज खड़ा हुआ है, समाज खड़ा हुआ जिसने आके ये कह दिया, जबकि उसके समाज के लोग जो अच्छी राजपूत समाज के लोग सामने, जबकि देखो किसी का नाम लोगे तो उसका नाम लेना पड़ेगा। बुराई का जिक्र अगर मान लिया आप कि गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी बंद हो गई तो कीचड़ में उतर के तभी आपकी गाड़ी भी निकलेगी और आप भी निकलेंगे, तो उसका नाम ही ना लो। हम ये कहते हैं कि हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। तो इस लिहाज से पसमानदा जुड़े हुए जितने भी लोग थे जाति के लोग, उन सबको गुजर जाति से जिससे वो आते हैं। अब इसमें आदमी तलाश कर लेता है, वो तो सपा के हैं जी। दूसरा, अभी एक सांसद है सपा के, रामपुर से चुन के आए, उनके यहाँ लोग कह रहे हैं, हमने भी देखा, उनके यहाँ जाके चौकड़ी लगा दी किसी ने, पार्टी के मुखिया ने, सरगना ने, कहना किसी को आ नहीं रहा। जितने टोटल मिला के सपा के, समाजवादी पार्टी के टोटल मिला के जितने मुसलमान सांसद हैं ना, उससे ज़्यादा कहीं, अकल पे पर्दा हटाओ, उससे ज़्यादा कहीं अखिलेश यादव के परिवार के लोग हैं। सही बात। ये कौन कहेगा? तो वहाँ पे मीटिंग उसने की, अब थाने में थानेदार ने बुलाया, एक ये शब्द हो गया, एक मैं थानेदार साहब से मिलने जा रहा हूँ, तो ये सम्मानित शब्द हो गया। तो ये तो गए इमाम साहब से मिलने, वो इज्जत रही हो या उसमें कोई नुक्ता चीनी रही हो, ठीक है जी, उसके पीछे सब पड़ गया कि वो फलाना मामला है। और श्री संघ के संचालक मोहन भागवत जी ने इमामों को ही बुला लिया, बोला ना तुम्हारी ना हमारी, चलो वहाँ चल रहे हैं हरियाणा हाउस में, दिल्ली में, और मीटिंग करते हैं। तो हर संगठन ने तो एक शाही इमाम रख रखा है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सबके पास इमाम है, सबके पास सरगना भी है, सबके सामने कौमी सदर भी है। अब वो उसका मामला अलग हो सकता है, सबके पास अपने अपने इमाम है, वो जब चाहे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर। मगर मेरा आपसे एक आग्रह है कि बराए मेहरबानी
मेरे इन शब्दों को जैसा है वैसी की वैसी पेश किया जाए जनता के सामने, क्योंकि आजकल मामला दूसरा चल रहा है। नहीं, जो आपने देखो, बोला एक है चीज़- वही तो पेश किया जाएगा, हम एक चीज़ अलग और से भी- कैसे लाएंगे। एक चीज़ और भी है, हाँ। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या पता है, जो सत्ता के लोग हैं, सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी जो है कहीं की भी हो, और ये जमाना है इंदिरा गांधी से था, ये नेहरू के टाइम में भी था, वही 77 का मामला कैसे बना, इमरजेंसी कैसे आई। अगर इस लिहाज से हम देखें तो आज जो है ना वो दो भागों में समूह हो गया, एक सत्ता के पक्ष की बात करने वाला, एक विपक्ष का। अब ये चौथा पिलर माना जाता है मीडिया, तो उसमें रवीश कुमार की छटनी हो गई, अभिषेक शर्मा की छटनी हो गई, मगर वो भी जाति पे मामला रखते हैं। शंभू सिंह नाम के एक हैं दलित, दो वर्ग में बट गए, या बट तो गए, सत्ता का बोलो। गुणगान करेंगे हाँ। या विपक्ष का ये गुणगान बीच करेंगे। वाला कहाँ जाएगा? सही बात। ये बीच वाला कहाँ जाएगा? जबकि यही काम है बीच वाले की आवाज़ उठाना। अच्छा, दूसरा जो छोटे छोटे माइक लेके और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये भी सरकार की हिमायत में बात करते हैं, कुछ विरोध में बात करते हैं, और जगह जगह गलियों में घूमते फिर रहे हैं, अपने शब्दों को दूसरे की जुबान में पिरो के। सही बात। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके गले में कंठ में, ये तो अनविजुअल है, ये तो कुदरत को चैलेंज करने वाली बात। कुछ लोग ऐसे भी घूम रहे हैं, वो उकसाने वाला काम करते हैं, मैंने- उकसाते हैं, सामने वाले से जो शब्द निकलवाने हैं वो निकलवा लेते हैं किसी न किसी तरीके से। आधे अधूरे। तो मैं आपका आभार व्यक्तित करता हूँ और थैंक यू। एक नौजवान आप साथी हैं, हमने यूसुफ अंसारी साहब को भी देखा है, हमने MJ अकबर को भी देखा पढ़ा है, तो साहब ऐसे लोग हैं। अगर बात ये आ जाए ना कि पत्रकारों में भी, तो शंभू मैंने बताया नेशनल दस्तखत चलाते हैं, और काफ़ी सारे आपने गाजियाबाद के, और वकील, बुद्धिजीवी सब देखे होंगे, पढ़े लिखे, इस समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, पसमंदा समाज में भी पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, प्रोफेसर हैं, IAS IPS हैं। अब वो कह ना पाए वो बात दूसरी है। ठीक इसी प्रकार से अगर सरकार को आपको मौका मिल रहा है और आपको अपनी बात कहने का, उस पटल पे भाई दर्द मेरा हो, हैं शब्द मेरे हों, और बोले दानिश आज़ाद अंसारी, तब मज़ेदारी है। और मेरी पी जाए और किसी और की बोल जाए तो वो तो नागवार गुजरेगा। जी तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में आज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम के बैनर तले एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दानिश आज़ाद अंसारी भी पहुंचे थे और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा भी पहुंचे थे, उनसे भी हमने बातचीत की है। और साफ तौर से अनीस साहब हमसे बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि अब पसमानदा का जो ऐसे कार्यक्रम हैं वो जगह जगह पर होने चाहिए और पसमानदा की चर्चा होनी चाहिए। फ़िलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।